वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजीव कॉम्पिटिटिव क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपका देख लो। ये जो है आपका बात करते हैं घटना चक्र का बुक है। जी हाँ, घटना चक्र का बुक यहाँ पर आपको पीडीएफ देखने को मिलता है और ये जो आपका क्लासेस रहने वाला है आपका साइंस पेपर को रहेगा। जी हाँ, आपके साइंस को लेकर रहेगा, जिसमें हम जो तमाम जो है जितनी भी थ्योरी है इसको पढ़ेंगे, डिटेल से डिस्कशन करेंगे पूरा चैप्टर को। साथ में हम जो जितने भी एग्जाम में आपके सवाल पूछे हैं, खास करके बीपीएससी वाले एग्जाम में जो आपके सवाल पूछे गए, उन सारे सवालों को लगाएंगे। तो काफी मजेदार आपकी कोर्सेज रहने वाले हैं। ये कोर्स जो है लगातार काफी दिनों तक चलने वाला है, क्योंकि हम जो है साइंस हो गया प्लस एसएसटी हो गया, सारे सब्जेक्ट को आपको जो है क्लियर करके दिखाएंगे। ठीक है, क्लियर करके आप लोग को डाला जाएगा। तो सारा आपका कोर्सेज का प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। तो क्लास का H1 है, यानी क्लास 1 है। इसमें हम जो है आज जो है भौतिक विज्ञान से आपका क्लास जो है शुरू करने जा रहे हैं। अब इसमें जो जितने भी सवाल है, जितने भी टॉपिक है, वो सारे जो भी आपके एग्जाम में आएंगे, उससे लड़ेंगे, उन सभी को इसमें लिया गया है, क्योंकि ये जो पूरा बुक है वो आपका उसी पर आधारित है और उन सारे चीजों को हम डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो बिना समय गवाए हम स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। अगर बात कर लेते हैं अभी आपको देखो, तो अब 71वीं 72वीं बीपीएससी के लिए आप तैयारी कर रहे हो, इसके लिए आपका पीटी है, मेंस है, उन सभी के लिए जो है आपका ये क्लासेस इंपॉर्टेंट रहेगा। प्लस किसी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो हम आगे चलकर सारा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए। यहाँ पर चैप्टर का नाम देखो क्या है। चैप्टर का नाम है आपका भौतिक विज्ञान। चैप्टर का नेम है भौतिक विज्ञान। कहने का मतलब कहने का मतलब बात कर लेते हैं। इसमें जो आपका सबसे पहले टॉपिक आता है वो आपका आता है मात्रक। जी हाँ, चैप्टर आपका आता है मात्रक, यानी इकाई। अब मात्रक इकाई क्या है, इसके बारे में हमको पढ़ना पड़ता है। तो सबसे पहले इसका नोट्स है। इस नोट्स के हिसाब से हम इसको पूरा डिटेल से डिस्कशन करेंगे। उसके बाद जो है हम आगे चलते रहेंगे अपने क्वेश्चन पर। तो आपके चलते हैं पहले सवाल पर। आपका फर्स्ट सवाल यहाँ पर क्या कहता है, मतलब टॉपिक क्या कहता है पढ़ने को, कि देखो कहता है किसी भी भौतिक राशि के मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मान लेते हैं। कहा जा रहा है मात्रक क्या है, यूनिट क्या है, इसके बारे में हमको बताइए। तो यूनिट क्या है इसको हमको डिटेल से तो सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो कहता है कि किसी भी भौतिक राशि, ठीक है, भौतिक राशि फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि को मापने के लिए उस राशि के एक निश्चित परिणाम को मानक मानते हैं। ठीक है, और तथा इस मानक को हम कोई नाम दे देते हैं और इसी को उस राशि का यूनिट मात्रक कहते हैं। अब जैसे भौतिक राशियां हैं, तो भौतिक राशियों के मापन के लिए काफी सारे पत्तियां हैं, जिसमें हम चार पत्ती को अच्छे से समझते हैं। अब ये चारों पत्ती कौन कौन सी है, इसको हमको डिटेल से तो डिस्कशन करना पड़ेगा। तो आइए बिना समय गवाए हम डिटेल डिस्कशन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर तो इतना तो आपको दिख ही रहा होगा कि जूम कर दिया जाए। जूम तो नहीं करते, ठीक है, इतना में आपको दिख जाएगा। यहाँ पर हमका बात हमारा बात करते हैं। पहला टॉपिक जो आता है, पहला पॉइंट आता है, इन सभी से सवाल आपके खास कर आते हैं। देखो, पहले आपका आएगा पॉइंट है सीजीएस पत्ती। अब ये सीजीएस पत्ती का फुल फॉर्म क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। ये याद रखना फुल फॉर्म खास करके। अब इस पत्ती में लंबाई सेंटीमीटर, द्रव्यमान ग्राम सेकेंड, इन सभी चीजों को पढ़ना पड़ता है। तो इस पत्ती में हम लंबाई, द्रव्यमान तथा समय के जो मात्रक है उनको क्रमशः हम सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड कहते हैं। ठीक है, और ये जो पत्ती है ग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकंड या फिर सीजीएस पत्ती कहलाता है। और इसे फ्रेंच या मीट्रिक पत्ती भी कहते हैं। तो ये सवाल आपको याद है। अब जैसे नोट करने की बात है कि यांत्रिकियों में आने वाली सभी भौतिक राशियों को लंबाई, लेंथ, द्रव्यमान, मास तथा समय जो है टाइम के मात्रक में व्यक्त किया जाता है। इन तीनों राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र है तथा इसमें किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। अतः इन राशियों को मूल राशियां भी कहते हैं तथा इनके मात्रकों को मूल मात्रक कहते हैं। अब आपका आगे अगला टॉपिक आता है। अब अगला टॉपिक आता है एफपीएस पत्ती। अब ये एफपीएस पत्ती क्या है, इसको हमको डिटेल से पढ़ना पड़ेगा। देखो, एफपीएस पत्ती जो है, इस पत्ती में भी ये जो एक ब्रिटिश पत्ती भी कह देते हैं इसको, एक तो हमने जाना फ्रेंच या मेट्रिक पत्ती किसी कहते हैं भाई, तो सीजीएस को, और इसे हम ब्रिटिश पत्ती कहते हैं। ये सवाल आए हैं आपके एग्जाम में। इस पत्ती में लंबाई, द्रव्यमान, मात्रक की क्रमशः
फुट, पाउंड, सेकंड को हम जानते हैं। एफपीएस का मतलब होता है एफ से हो गया फुट, पी से हो गया पाउंड और एस से हो गया सेकंड। तो ये है आपका पत्ती। बात करते हैं, एक आता है एमकेएस पत्ती। अब इस पत्ती में हम लंबाई, द्रव्यमान, समय के मात्रक क्रमशः मीटर, किलोग्राम और सेकंड होते हैं। एक और चौथा पत्ती होता है एसआई पत्ती, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है। लगभग कहानी ऐसी है, वर्ष 1960 में जो है पेरिस में अंतर्राष्ट्रीय मापतौल के महाधिवेशन में इस पत्ती को स्वीकार किया गया और वर्तमान में इसी पत्ती का हम प्रयोग करते हैं और इस पत्ती के साल मूल मात्रक है। ये 7 मूल मात्रक जो है याद रखना पड़ेगा। जैसे लंबाई पूछ देता है, लंबाई का एसआई मात्रक बताइए, द्रव्यमान का एसआई मात्रक बताइए। इन सभी का एसआई मात्रक आपसे पूछेगा। समय का, ताप का, विद्युत धारा का, तो क्या करोगे? मुंह लटकाते बैठे रहोगे? नहीं, आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा। तो लंबाई का जो है एसआई यूनिट मीटर होता है, जिसे हम डिनोट करते हैं सिंबल जो छोटी है, ठीक है, मी। द्रव्यमान का ग्राम होगा एसआई यूनिट केजी। समय का सेकंड होगा एस से, स्मॉल एस से। ताप का केल्विन के से, याद रखना है, ठीक है। विद्युत धारा एम्पियर, एम्पियर का ए से हम डिनोट करते हैं, बिग ए। ज्योति तीव्रता कैंडेला से, सीडी से। वही पदार्थ का परिणाम मूल, ठीक है, मूल एमओएल से हम डिनोट करते हैं। तो स्पष्ट है कि उपरोक्त 7 मूल्य राशियां लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिमाण के मात्रकों पर आधारित मात्रक को अंतरराष्ट्रीय मात्रक पद्धति यानी इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट यानी एसआई यूनिट कहते हैं। तो आया कुछ समझ में आपको? आगे चलते हैं अपने टॉपिक पर। जैसे मीटर है, क्या हम मीटर की परिभाषा को समझ सकते हैं? भाई, क्या हम मीटर की परिभाषा को समझ सकते हैं? क्यों नहीं समझ सकते हैं? आइए कैसे समझना, चलो इस पर थोड़ा गौर फरमाएं। तो समझना है कि नई परिभाषा के तहत 1 मीटर वह दूरी है जो निर्वात में प्रकाश की किरण सेकंड के लगभग 1 बटा, ये कितना ज्यादा बड़ी संख्या में लिखा हुआ है, इसके हिस्से में तय करती है। ठीक है, तो इसको आप लिख लेना। भाई, किलोग्राम की परिभाषा क्या कहलाता है? 1 किलोग्राम पेरिस में रखे प्लेटिनम इरेडियम के एक विशेष टुकड़े का द्रव्यमान माना, 1 किलोग्राम, ठीक है। व्यवहार में 1 किलोग्राम 4 डिग्री सेल्सियस के 1 लीटर जल का द्रव्यमान है। हालांकि मई 2019 से भारत सहित विश्व के लगभग 101 देशों ने किलोग्राम की नई परिभाषा को अपना लिया है और अब 1 किलोग्राम को प्लांक नियंत्रक के आधार पर मापा जाए। चलो सेकंड की परिभाषा समझे। 1 सेकंड क्या है? तो कभी भी किसी चीज की परिभाषा समझते हो तो उसका 1 से आप समझते हो। तो 1 सेकंड वह समय अंतराल है जिसमें परमाणु घड़ी में सीजियम 133 परमाणु लगभग कुल इतना कंपन करता है। एम्पियर की परिभाषा समझे तो 1 एम्पियर बराबर क्या होता है बताइए? 1 एम्पियर, ये सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1 एम्पियर जो है विद्युत धारा का वह धारा है जो निर्वात में 1 मीटर की दूरी पर 2 सीधे अनंत लंबाई के समांतर तारों में प्रभावित होने पर प्रत्येक तार की जो है प्रति मीटर लंबाई पर तारों के बीच लगभग 2 इंटू 10⁻⁻7 न्यूटन का बल उत्पन्न करती है। और मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत एम्पियर मूल विद्युत आवेश एलिमेंट्री इलेक्ट्रिक चार्ज के आधार पर परिभाषित किया जाएगा। एक आता है केल्विन की परिभाषा। तो एक केल्विन जल के जो त्रिक बिंदु है यानी ट्रिपल पॉइंट है, उसके उष्मागतिक ताप का लगभग 1/273.6वां भाग है, याद रखना। 1 केल्विन, 1 केल्विन बराबर, तो एक तो हम सेल्सियस में हम जानते हैं या फिर सेल्सियस को कभी हमको केल्विन में डिनोट करने को कहता है। ये सवाल इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर रोल जो है 273 माइनस का और 273 प्लस का यहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो वह जो है मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत केल्विन को वोल्ट्जम नियंत्रक द्वारा परिभाषित किया गया। तो ये बात आपको याद रखना है। चलिए कैंडेला की परिभाषा समझते हैं। किसी निश्चित दिशा में किसी प्रकाश स्रोत की ज्योति तीव्रता एक कैंडेला तब की कही जाती है जब यह स्रोत उस दिशा में 540 इंटू 10⁻12 हर्ट्ज आवृत्ति तथा 1/683 वोल्ट स्टेडियम तीव्रता का एक वर्णीय प्रकाश उत्सर्जित करता है। ठीक है, तो ये है आपका प्रॉपर जो है कैंडेला की परिभाषा। अब चलेंगे हम आगे। आगे टॉपिक आता है भौतिक राशियां, व्युत्पन्न मात्रक। तो भौतिक राशियां में आपको बात कर लेते हैं। आयतन आया, घनत्व आया, वेग आया, त्वरण आया, बल आया, इन सभी चीजें। तो भौतिक राशियां जैसे हम बात करें, आयतन को कैसे हम डिनोट करते हैं? एक लो,
एक आयतन बनाने की कोशिश करें, ये हमारा प्रॉपर एक आयतन, ठीक है? एक आयतन बना लेते हैं, ये रहा एक आयतन हमारा, ठीक? चलिए रेक्टेंगल। अब इसका हम लंबाई देख रहे हैं, लो भाई इसका चौड़ाई देख रहे हैं, इसका हम ऊंचाई देख रहे हैं, कितना ऊंचा है, लंबा कितना है, चौड़ा कितना है, ये सारी चीजें देखते हैं। तो इसका एक व्युत्पन्न मात्रक होता है जिसे हम मीटर इंटू मीटर यानी MQ समझते हैं। इसका घनत्व की बात करें तो घनत्व है जैसे, अब घनत्व का या द्रव्यमान आयतन क्या होगा, वेग है, वेग का विस्थापन इंटू प्रति समय क्या होगा, त्वरण, वेग प्रति समय क्या होगा, बल, द्रव्यमान गुणित त्वरण क्या होगा। तो ये सारी चीज की व्युत्पन्न मात्रक दिए गए हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हो या फिर अच्छे से समझ जाना है। एक और है पॉइंट, कार्य, कार्य बल इंटू विस्थापन यानी इसका जो व्युत्पन्न मात्रा होगा न्यूटन इंटू मीटर, इसे जूल भी कहते हैं। शक्ति, कार्य बटा प्रति समय यानी जूल प्रति सेकंड बराबर जूल सेकंड टू दी पावर -1, इसे वॉट भी कहते हैं। समतल कोण का जो है रेडियन होता है, RAD से डिनोट करते हैं। धन कोश का स्टेरेडियन होता है, SR से डिनोट। चलो अब मोल की परिभाषा समझते हैं। तो मोल की परिभाषा क्या है? तो मोल का परिभाषा, एक मोल किसी पदार्थ की वह मात्रा है जिससे जिसमें उस पदार्थ के अवयवों की संख्या लगभग C12 के 0.012 किलोग्राम में परमाणुओं की संख्या के बराबर है। मई 2019 से अंगीकृत नई परिभाषा के तहत मोल को एवोगाड्रो नियंत्रक एवोगाड्रो नंबर द्वारा परिभाषित किया जाएगा। और व्युत्पन्न मात्रक क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय, विद्युत धारा, ताप, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ के परिणाम के अतिरिक्त अन्य सभी भौतिक राशियों के मात्रक एवं अथवा अधिक मूल मात्रकों पर उपयुक्त घाते लगाकर प्राप्त किए जाते हैं और ऐसे मात्रकों को व्युत्पन्न मात्रक। ठीक बात, ठीक है? तो हम चलते हैं, जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट थे, जितने भी सवाल थे, उन सारे सवाल को आखिर कर चुके हैं। अब हम चलेंगे अपने बात करते हैं क्वेश्चन। देखो जितने भी एग्जाम में आपके बीपीएससी, एमपीपीएससी जो भी एग्जाम है, उन सभी एग्जाम में पूछे गए सवाल है, उन सारे सवाल को ही तो आपको गणना चक्र के बुक में दिया ही रहता है। तो हम इसको डिटेल से आइए समझते हैं। तो पहले प्रश्न की ओर चलेंगे। पहला प्रश्न आपका क्या कहता है, फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है कि निम्नलिखित, 1 मिनट रुक जाइएगा। हुँ। तो कहता है कि निम्नलिखित में से कौन-सी मूल भौतिक राशि है? निम्नलिखित में से कौन-सी मूल भौतिक राशि है? बल है, वेग है, विद्युत धारा है, क्या है? इसका राइट आंसर देखो विद्युत धारा, सी। अब ये लगभग 66 बीपीएससी के प्रीलिम्स के री एग्ज़ाम में पूछा गया था, जो 2020 में हुआ था। तो जैसे निम्नलिखित में से कौन-सी मूल भौतिक राशि जो अभी मैंने बताया था, भौतिक राशियों में से कौन-कौन सा मूल भौतिक राशि इसमें से है? देखो जैसे लंबाई हो गया, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता तथा पदार्थ का परिणाम 7 मूल भौतिक राशि है, जो भी मैंने बताए। सवाल पूछा गया कि नहीं पूछा गया? मूल राशियों के मात्रक एक दूसरे से पूर्णतः स्वतंत्र हैं तथा इनमें से किसी एक को किसी अन्य मात्रक में बदला अथवा उसे संबंधित नहीं किया जा सकता है। चलो अगला सवाल। अच्छा शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? लो यहाँ पर आंसर हमको नहीं देखना है। शक्ति का एसआई मात्रक क्या है? हर्ट्ज है, वोल्ट है, वॉट है या फिर न्यूट्रॉन है? तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? शक्ति का एसआई मात्रक, शक्ति का एसआई मात्रक क्या वोल्ट होना चाहिए? पावर का वोल्ट या फिर वाट होना चाहिए? अच्छा मैं कहूँगा इसका आंसर जो है वाट। क्या इसका आंसर वाट हो सकता है? ठीक है। क्या इसका आंसर वाट हो सकता है? सही है, वाट है। क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा है हॉर्स वाट के बारे में, ठीक है? हॉर्स पावर के बारे में हमने वाट के बारे में पढ़ा है, जो अभी हमने ऊपर ठीक पढ़ा था। जो हॉर्स पावर के बारे में आप नहीं पढ़े होंगे। देखो हॉर्स पावर आपको याद है। हॉर्स पावर आपको याद रखना है, ठीक है? लगभग 700 के करीब जो है आप लोग का 746 इस तरह से हॉर्स पावर जो है 1 वॉट के बराबर होता है। ये एग्ज़ैक्ट नहीं है, मतलब एग्ज़ैक्ट ही समझ लो, ठीक है? इतना याद नहीं, लेकिन आपको अच्छे से देख लीजिएगा, गूगल कर लीजिएगा। बाकी हम आगे चलते हैं, शक्ति का मात्रक जो है आपका वॉट होता है। जैसे बात करें तो भौतिक भौतिक में शक्ति या विद्युत शक्ति वह दर है जिस पर कोई कार्य किया जाता है या ऊर्जा संचारित होता है। तो शक्ति P बराबर कार्य W जिसे डिनोट करते हैं और बटा में समय T। तो शक्ति का एसआई मात्रक जो है वॉट, जो जूल प्रति सेकंड के बराबर। अच्छा अगला सवाल, विद्युत शक्ति की कह लो तो विद्युत शक्ति क्या है? इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? एम्पियर। सिंपल सवाल है, क्या आप इसका आंसर एम्पियर लगा सकते हो? तो 3 का आंसर होगा एम्पियर। 3 का आंसर होगा एम्पियर। अच्छा एम्पियर नहीं लगाएँगे, ठीक है?
एम्पियर हम इसमें नहीं लगाएँगे। सॉरी, यहाँ पर एम्पियर नहीं लगाएँगे, कहता है विद्युत शक्ति, शक्ति पूछ रहा है। तो विद्युत शक्ति का आंसर क्या होना चाहिए? एक ऑप्शन दिया हुआ है डी नंबर वॉट। देखो उपरोक्त प्रश्न की व्याख्या देना है आपको ये कहता है। यहाँ पर जो आपका ऑप्शन दिया हुआ है, क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्युत शक्ति इकाई क्या है? तो इसका आंसर होगा वॉट। अगला सवाल पर चलेंगे, माय मिस्टेक। अगले सवाल पर चलेंगे, बल का मात्रक क्या है? तो बल का मात्रक जो होता है वो होता है सी, न्यूटन। न्यूटन जो है बल, बल मीन्स फोर्स, फोर्स का एसआई मात्रक न्यूटन या किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है और बल बराबर द्रव्यमान इंटू त्वरण। किसी वस्तु पर लगा बल वस्तु के द्रव्यमान तथा उसमें उत्पन्न त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल कहता है कि कार्य का मात्रक क्या है? जूल। और हमने ऊपर ही समझा था, कार्य का मात्रक जूल है। जब किसी वस्तु पर बल लगाकर विस्थापन उत्पन्न किया जाता है तो बल फोर्स द्वारा किया गया कार्य वर्ग बल तथा बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल के बराबर होता है। कार्य एक अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। इसका जो है जो बात करते हैं मात्रक जो है न्यूटन मीटर है, जिसे जूल कहते हैं और जूल ऊर्जा का भी आवर्ती को मापा जाता है हर्ट्ज में। और क्या, आवर्ती को हर्ट्ज में मापा जाता है, एसआई मात्रक हर्ट्ज है। और यहाँ पर एक सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आता ही आता है। पता है, एक मनुष्य, आप मनुष्य ही हो ना, तो आप जो है कितना हर्ट्ज तक सुन सकते हो? कम से कम 20 हर्ट्ज तक जो है आप सुन सकते हो। 20 हर्ट्ज से एक भी हर्ट्ज कम हुआ नहीं सुन पाओगे आप कुछ भी। और 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा नहीं। ठीक है? तो ये याद रखना। अब हर्ट्ज में क्या मापा जाता है? हर्ट्ज में आवृत्ति को मापा जाता है। और क्या? अगला सवाल, चालक की विद्युत प्रतिरोधकता की इकाई क्या है? तो चालक की जो विद्युत प्रतिरोधकता इकाई है, ये सवाल मैं आप लोग के लिए देता हूँ। क्या इसका बता पाओगे आंसर 8 नंबर का? ठीक है? चालक से पूछ रहा है। तो क्या इसका राइट आंसर होना चाहिए? आपको जल्दी बताना है कमेंट सेक्शन में। ओम मीटर। ओम मीटर मात्रक है। ओम मीटर मात्रक है किसका? प्रतिरोधकता का। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका? दूरी। लाइट जो है वो आपका दूरी का ही है, प्रकाश वर्ष जो है दूरी की इकाई है। तो प्रकाश वर्ष, एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष लाइट ईयर कहते हैं। और एक प्रकाश वर्ष 9 इंटू 9.46 इंटू 10 to the power 15 मीटर का होता है। प्रकाश वर्ष मात्रक है किसकी? तो ये है दूरी, जो मैंने अभी पढ़ा। प्रकाश वर्ष होता है, क्या होता है? तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी जो है प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला सवाल कहते हैं, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित की इकाई है किसकी? दूरी की। झारखंड पीसीएस की। देखो कितना बार ये सवाल किन किन एग्जाम में पूछा गया। प्रकाश वर्ष मात्रा की इकाई है किसकी? लो भाई, तो ये भी दूरी की। देखो यूपी, यूडीए, एलडीए, प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछा गया। क्यों पूछ रहे इतना इतना बार बार सवाल? इम्पोर्टेंट है तब ना। प्रकाश वर्ष क्या है? लो सिंपल, वह दूरी जो प्रकाश एक वर्ष में तय की करती है। फिर से यही वही एग्जाम में, एक तो 2013 में जो है आपको पूछा गया था ये सवाल, और यूपी, यूडीए, एलडीए के एग्जाम में, प्रीलिम्स के एग्जाम में, और 2010 में भी फिर यही सवाल है। खगोलीय दूरी प्रकाश वर्ष में मापे जाने का कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये जो है प्रकाश की गति, स्पीड सदैव एक समान होती है। आईएएस के प्रीलिम्स के एग्जाम 2021 में। खगोलीय दूरियां विशेष रूप से ग्रहों के बीच की दूरियां हैं, तारों के बीच की दूरियां हैं, इतनी विशाल होती है कि उन्हें मील एवं किलो में व्यक्त करना अत्यधिक दुष्कर्म कार्य हो सकता है। अंततः उन्हें एयू यानी एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, प्रकाश वर्ष, पारसेक इत्यादि में मापा जा सकता है। पूरे ब्रह्मांड में प्रकाश की गति जो है स्थिर कांस्टेंट होती है और यह जो है उच्च परिशुद्धता, हायर प्रेसिशन के लिए जानी जाती है। इसी कारण खगोलीय दूरियों को प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। भाई, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है। तो आंसर जो है बी, 3.25 प्रकाश वर्ष। अगला सवाल, पारसेक, पैरालिटिक सेकंड का संक्षिप्त रूप। इसका प्रयोग लंबी खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के संदर्भ में, जैसे एक पारसेक बराबर 3 × 10 to the power 6 16 मीटर होता है। और वही एक वर्ष बराबर, जो मैंने भी बताया, अतः एक पारसेक जो है 3.262 प्रकाश वर्ष का होगा। अगला सवाल, पारसेक मात्रक किसकी? दूरी की। माप की कौन सी इकाई 0.39 से गुना करने पर इंच प्राप्त होती है? तो सेंटीमीटर।
6 फीट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाती है? तो इसका आंसर जो है 183 इंटू 10⁷ नैनोमीटर। यानी 1 नैनोमीटर बराबर इतना, 1 फीट बराबर इतना, 1 फीट बराबर इतना नैनोमीटर में, और 6 फीट बराबर इतना। ठीक है। अब 1 नैनोमीटर कितने का होता है? तो लगभग अभी मैंने आपको क्या बताया था, डी लगा दीजिए। 1 नैनोमीटर होता है कितने का? देखो यहाँ पर कुछ और बताया गया, यहाँ पर कुछ और बताया गया, तो आंसर, इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर जो है आखिर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलता है, क्यों 10⁷ सेंटीमीटर कहा गया भाई, जो हमने ऊपर कुछ और समझा था। देखो नैनोमीटर मीट्रिक प्रणाली में मापने की इकाई है, जो 1.0 इंटू 10⁹ मीटर के समतुल्य है। तो 1 नैनोमीटर, फंसना नहीं सवाल में, 1.0 इंटू 10⁻⁹ मीटर होता है। 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ पर जो 1 नैनोमीटर है, उसको हम क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर को हम इस तरह से कर सकते हैं, 10 टू द पावर 10 स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर इंटू 10⁻⁻9 सेंटीमीटर। अब इसको हम गुना करेंगे तो आंसर इतना निकल के आएगा। सो राइट आंसर ये होना चाहिए। अगला सवाल, 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसकी? अब देखो यहाँ ऑप्शन में जब अगर 7 नहीं है, तो हम लगा देंगे 9। 1 एम्पियर की मापने की इकाई क्या है? तो ये जो है विद्युत धारा कहलाता है। 1 एम्पियर की मापने की इकाई क्या है? विद्युत धारा, एम्पियर की। एम्पियर जो है विद्युत धारा मापने की इकाई होती है, या किसी चालक तार में 1 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो इसका अर्थ है कि उस तार में प्रति सेकंड 6 इंटू 25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन एक सिरे से प्रवेश होती है, तथा इतने ही इलेक्ट्रॉन प्रति सेकंड दूसरे सिरे से बाहर निकल जाते हैं। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, किससे? तो ये जो है उत्पादित की जाती है। मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है, जो विद्युत उत्पादन केंद्र में व्युत्पन्न की जाती है, और 1 मेगावाट 10⁻6 मिलियन वाट के बराबर होता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर दें। ठीक है, तो ये 25 का राइट आंसर क्या होना चाहिए? 25 का देखो राइट आंसर डी हो, डी। आवेग जो हम बात कर सकते हैं, ए नंबर जिसे हम मीटर से, बल, बल आपका न्यूटन, कृत कार्य जूल, आवेग न्यूटन। निम्नलिखित एसआई यूनिटों में कौन सी सही सम्मिलित नहीं है? तो आंसर इसको देखो डी होगा, दाब डाइन। दाब का एसआई मात्रक जो है पास्कल है, और सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। वही निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किस राशि का मात्रक नहीं है? तो प्रतिबल है, बल है, विकृति का नहीं है। तो किसी वस्तु की विमा में आया परिवर्तन और उस वस्तु की मूल विमा के अनुपात को विकृति कहते हैं। विकृति एक विमाहीन राशि है, अर्थात इसका कोई मात्रक नहीं है। अगला सवाल, ये सूची वाला है, सूची का आप जल्दी-जल्दी कर लेंगे, सी इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल, ये भी सूची है, इसका आंसर ए होगा। सवाल आपको देख लेना है, ठीक है? देख लिए, चलिए। निम्नलिखित में से कौन-सा सुमेलित नहीं, क्योंकि उसमें टाइम ज़्यादा लगता है। निम्नलिखित में से कौन-सा जो है सही सुमेलित नहीं है? तो आंसर देखो डी होगा। डी जो है वो आपका सही, प्रकाश जो है समय नहीं। प्रकाश समय मापन की इकाई नहीं है, दूरी की है ये, दूरी, दूरी का काम है इसके अंदर। अगला सवाल, एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? एंगस्ट्रॉम जो है तरंगदैर्घ्य की, तरंगदैर्घ्य का मापन एंगस्ट्रॉम में किया जाता है, और 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻⁻10। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746, जो मैंने आपको बताया था, एग्जैक्ट बताया था, 746। अगला सवाल, यानी कहते हैं कि किसी कर्ता द्वारा कार्य करने की दर को किसी शक्ति या सामर्थ्य पावर कहते हैं। शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वॉट कहते हैं। तो 1 वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड, और 1 अश्व हॉर्स पावर जो है 746 वाट। सूची को मिलाना है फिर से भाई, तो इसका देखो आंसर, क्वेश्चन देख लो, आंसर जो होगा सी होगा। कहता है जूल ऊर्जा से उसी तरह संबंधित है जैसे पास्कल संबंधित है। तो दबाव, दबाव इज द राइट आंसर। 1 माइक्रोन कितने बराबर? देखो बीपीएससी की एग्जाम में पूछा गया, 39 बीपीएससी प्रीलिम्स में 1994 में। तो ये जो है राइट आंसर होगा क्या? 1/1000 मिलीमीटर। 1 माइक्रोन बराबर कितना है? तो 10⁻6 मीटर है।
और 1 × 10⁶ इंटू 10⁻³ मिलीमीटर को अगर हम करें क्रॉस, तो इसका आंसर इतना आता है मिलीमीटर, और इसको हम मिलीमीटर कन्वर्ट कर दें, या फिर तो एक ऐसे लिख सकते हैं या फिर ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलो, 1 माइक्रोन लंबाई प्रदर्शित करता है कितने की? 10⁴ सेंटीमीटर की। तो 1 माइक्रोन 10⁶ मीटर लंबाई प्रदर्शित करता है, इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। और 1 माइक्रोन बराबर 0.0000001 मीटर बराबर 0.0001 सेंटीमीटर, और ये कुल इतना। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सम्मिलित नहीं? तो आंसर जो है डी, सेल्सियस जो है ऊष्मा की इकाई। देखो सेल्सियस जो है ताप को मापने का मात्रक, ना कि ऊष्मा। ऊष्मा जो हीट को मात्रक है, जो कैलोरी आता है, ठीक है। और नौ नौ संचालन में प्रयुक्त दूरी को मापने की इकाई जो है समुद्री मील है, और यही शक्ति का मात्रक जूल प्रति सेकंड होता है, जिसे वॉट का। और एक हॉर्स पावर 746 वाट के समतुल्य होता है। ध्वनि की प्रबलता को डेसिबल मात्रक में मापा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्मा की इकाई है? तो आंसर जो है वॉट। तो ऊष्मा एक जो है प्रकार की ऊर्जा है, जो पदार्थ के मध्यांतर तापांतरण को व्यक्त करती है, और ऊष्मा एक स्थान से दूसरे स्थान को स्थानांतरित होती है, और यह स्थानांतरण हमेशा अधिक ताप वाले पदार्थ से कम वाले ताप वाले के मध्य होता है। ऊष्मा का मापन जो है कैलोरी, किलो कैलोरी, जूल, किलो जूल में किया जाता है। वाट जो है शक्ति जो है मापने के लिए प्रयुक्त की जाती है, और वाट बराबर 1 जूल प्रति सेकंड। ऊष्मा की इकाई निम्नलिखित में कौन नहीं है? कौन नहीं है? तो इसका आंसर जो क्या होना चाहिए? इसका आंसर जो है ए होगा, सेंटीग्रेड। तो ऊष्मा की इकाई जो है सेंटीग्रेड नहीं है, बल्कि तापमान की इकाई है। कैलोरी, जूल, अर्ग ऊष्मा की इकाई है। ऊष्मा ऊर्जा का एक रूप है। जब ऊष्मा एक पिंड से दूसरे पिंड में तापांतरण के कारण स्थानांतरित होती है, तब स्थानांतरण होने वाली ऊर्जा ऊष्मा का। ठीक है, अगले सवाल पर चलते हैं। 1 किलोग्राम दूरी का तात्पर्य है कितने? 1000 मीटर से। दूरी को मापने का एसआई मात्रक मीटर होता है। 1 किलोग्राम 1000 मीटर के बराबर होता है, और 1 मीटर 100 सेंटीमीटर के बराबर। 1 पिकोग्राम बराबर होता है किसके? तो ये सी हो जाएगा, 10⁻⁻10 ग्राम। यानी द्रव्यमान को मापने की लघु इकाई मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, नैनोग्राम, पिकोग्राम, फेम्टोग्राम, और इन सभी के कितने कितने वैल्यू है वो आपको यहाँ पर दिए गए। पास्कल इकाई है किसकी? तो ये जो है आपका दाब की है। किसी तल की इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम दाब प्रेशर कहते हैं, और दाब एक अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी। दाब का मात्रक जो है न्यूटन प्रति मीटर होता है, इसे पास्कल कहते हैं। 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। दाब की इकाई क्या है? दाब की इकाई जो है भाई वो है, बीपीएससी के देखो प्रीलिम्स के 2018 में सवाल पूछा गया था। किसी तल की इकाई क्षेत्र पर लगने वाले बल को हम दाब कहते हैं, और दाब का अदिश राशि क्या होता है? दाब का अदिश राशि और दाब का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है, जिसे हम पास्कल कहते हैं। दाब का मात्रक क्या है भाई? तो ई होगा। यहाँ पर तो ऑप्शन में नहीं दिया, ये भी बीपीएससी के 2019 के सवाल में पूछा गया था प्रीलिम्स। ठीक है भाई। परिस्थैतिक दबाव क्या है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इकाई क्या है? तो ये जो है आपका बार होगा। वायुमंडलीय दाब का गैर असाई मात्रक बार है, जो 10⁵ न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर के समतुल्य होता है। इसे असाई मात्रक के रूप में पास्कल द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, और एक बार बराबर जो है 10⁵ 1 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर दाब समतुल्य है किसके? तो बी नंबर 1.0 बार के। निम्नलिखित में से कौन सी जो है अदिश राशि है? तो देखो इसका आंसर बी होगा, दाब। ठीक है, दाब इज द राइट, दाब इज द राइट आंसर। अगले सवाल पर चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है? विद्युत विभव के संदर्भ में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही है? आंसर ए, केवल एक। यह एक अदिश राशि, यानी किसी बिंदु पर विभुत विभव को प्राय एक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने के लिए किए गए कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है, और विद्युत विभव का एसआई मात्रक जूल प्रति कौलम। और विद्युत विभव की अदिश राशि है, जबकि विद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है। वही अगला सवाल, तेल का एक बैरल निम्न में से लगभग कितना होता है? तो देखो ये जो है 131 लीटर का होता है। अगला और ये आखिरी सवाल शायद रहेगा आपका, लंबाई की जो है न्यूनतम इकाई क्या है? तो ये जो है आपका फर्मी मीटर। यूपीपीसीएस के प्रीलिम्स के 2005 के एग्जाम में पूछा गया। यहाँ पर देखो, 1 माइक्रोन बराबर, 1 नैनोमीटर बराबर, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, 1 फर्मी मीटर बराबर कितना है? तो ये सारी चीज आपको दी गई है, आप इसको याद करें। तो हम जो है आज जो है आपके
मात्रक यूनिट के जितने भी सवाल थे उन सभी सवाल को लिए घटना चक्र से। सारे सवाल इम्पोर्टेंट थे आपके, सारे सवाल से आपके एग्ज़ाम में पूछे गए और आगे चलकर आपके बीपीएससी के प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में आएँगे, अदर एग्ज़ाम में। तैयारी आपको करते रहना, ये क्लास का पार्ट 1 था, ठीक है? और हम जो है इस तरह से आपका कोर्स ये करवाना शुरू कर दिए, धीरे-धीरे करके आपको सारे क्लासेस लाया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, न्यू सेशन आपका शुरू हो गया है, ठीक है? और ये हमारा क्लासेस चलते रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए दोस्तों के पास, ठीक है? चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ दोस्तों। और बाकी अगर आप बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी टीआरई 4 या फिर यूपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी एग्ज़ाम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, बीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो या फिर किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको चाहिए एक सही साधन। जी हाँ, तो तैयारी करने के लिए हमारी टीम ने आपके लिए बेस्ट हैंड रिटेन नोट तैयार कर दिया गया है। जी हाँ, हैंड रिटेन नोट तैयार कर दिया गया। आपको किसी एग्ज़ाम के लिए चाहिए, आपको मिल जाएगा। आपको हैंड रिटेन ऑल नोट मिलेगा, हिंदी, इंग्लिश मीडियम में दोनों में मिलेगा, ठीक है? और एक तो हिंदी इंग्लिश में मिलेगा ही, साथ में जो है आपको नोट्स के साथ 1000 प्लस जो है प्रैक्टिस सेट मिलेगा, 1500 प्लस जो है वन लाइनर मिलेगा, पी-वाई-क्यू बेस्ड रहेगा उस एग्जाम का। तो ये चारों चीजें, पांचों चीजें आपको नोट्स के साथ जो है इतनी सारी चीजें मिल रही है। कितने रुपए में? किसी एग्जाम के लिए भी अगर आपको नोट चाहिए तो हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। मात्र जो चार्ज रहेगा 199 रुपये। 199 रुपये में आपको किसी एग्जाम का नोट प्रोवाइड कर दिया जाएगा भाई। तो कॉल कहाँ करना है? देखो नंबर लिख लो, नंबर है 6207119508। इस नंबर पर आपको ध्यान से देख लेना है, इस नंबर पर आप कॉल करिए, व्हाट्सएप मैसेज करिए और हमारी टीम आपके लिए जो है बेस्ट एडिटेड नोट आपको भेज देगी। नोट्स आपको 5 मिनट के अंदर जो है पीडीएफ हमें व्हाट्सएप पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा पेमेंट करने के बाद। तो देर मत करें, ऑफर लिमिटेड है, जल्दी कॉल करें, जल्दी इस नोट को परचेज कीजिए क्योंकि चार्ज बहुत कम है, आगे चलकर ये चार्ज बढ़ जाएगा, ठीक है? बाकी आप व्हाट्सएप ग्रुप में भी जॉइन हो सकते हैं, इस नंबर पर कॉल करके आपके एग्जाम के हिसाब से आपको ऐड कर दिया। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो के साथ दोस्तों। जय हिंद, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल।